प्रिय छात्रों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे। इस अध्याय में सबसे पहले हम जानते हैं कि कितने अंक संशोधित ब्लूप्रिंट के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। इसमें कुल अंक 6 हैं। एक अंक वाला एक प्रश्न तथा 2 अंक वाला एक प्रश्न तथा 3 अंक वाला एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाना है। एक अंक वाले प्रश्नों में यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है, तल जिसमें 2 लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है को कहते हैं कार्तीय निर्देशांक तल। दूसरा प्रश्न है, निर्देशांक तल में स्थित क्षैतिज रेखा को कहते हैं। इसका आंसर है एक्स अक्ष। तीसरा, निर्देशांक तल में स्थित ऊर्ध्वाधर रेखा को कहते हैं। इसका आंसर है वाई अक्ष। चौथा, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। इसका सही आंसर है 0 0। पांचवा, निर्देशांक एक्स वाई में एक्स तथा वाई को क्या कहते हैं? तो एक्स को भुज तथा वाई को कोटि कहते हैं। छठवां प्रश्न है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है, तो इसको हम कोटि कहते हैं, और किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को हम भुज कहते हैं। इसके बाद 8वां प्रश्न है, निर्देशांक तल में बिंदु की स्थिति। यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहले में धन धन, दूसरे में ऋण धन तथा तीसरे में ऋण ऋण और चौथे में धन ऋण होती है। अब इसमें कार्तीय तल में स्थित यदि कोई बिंदु 3 4 है तो वह किस चतुर्थांश में होगा? प्रथम में होगा। यदि दूसरा बिंदु हम ले लें ऋण 2 1 तो यह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, और तीसरा बिंदु ऋण 3 ऋण 2 ये तृतीय चतुर्थांश में, दोनों ऋणात्मक चिन्ह आते हैं, और 4 ऋण 1 यह चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। अगला प्रश्न, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं। यहाँ पर इसका आंसर है एक्स 0, और वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 वाई। अगला, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिखना है, तो कर्णी x2 - x1 घात 2 और धन y2 - y1 घात 2। मूल बिंदु 0 0 से दूरी कर्णी x² धन y²। बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसको हम दूरी के सूत्र से हल करते हैं और मान निकालते हैं, 2 कर्णी 2 हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, बिंदु A 1 2 और B 3 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2 3 होंगे। विभाजन सूत्र m1 x2 m2 x1 बटे m1 + m2 और m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। अगला प्रश्न है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो बिंदु हैं 2 3 4 1। 2019 में पूछा गया था यह प्रश्न। ऋण 5 7 ऋण 1 3, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है जो 2 ऋण 5 और ऋण 2 9 से समदूरस्थ हैं। 2020 में यह प्रश्न आया था। अगला प्रश्न है, वाई का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए बिंदु 2 ऋण 3 और क्यूब 10 वाई के बीच की दूरी 10 मात्रक है। अगला प्रश्न, वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु ए 6 5 और बी ऋण 4 3 से समदूरस्थ हो। अगला प्रश्न, निर्धारित करना है कि क्या बिंदु 1 5 2 3 ऋण 2 ऋण 11 संरेखीय हैं। अगला प्रश्न है, बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में। अगला प्रश्न है, 3 अंक वालों में, ये 2 अंक वाले प्रश्न थे, इसका 3 अंक वाले प्रश्न देखते हैं। एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करना है ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। अगला प्रश्न है, बिंदुओं 5 ऋण 6 और ऋण 1 ऋण 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 ऋण 3 और 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 में विभाजित करता है। अगला प्रश्न है, इसी के जैसा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना जो बिंदु ऋण 1 7 और 4 ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। अगला प्रश्न, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 ऋण 3 तथा बी के निर्देशांक 1 4 है। 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी, इनका अभ्यास आप जरूर करें। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें बिंदु ऋण 4 6 बिंदु ए ऋण 6 10 और 3 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? इसी प्रकार से बिंदु ए 2 ऋण 2 और बी ऋण 7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम
त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और अगला प्रश्न इसी के जैसा है, समत्रिभाजित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने वाला, इसे भी आप सरल करें। अगला प्रश्न है, बिंदु a ऋण 3 10 और 6 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ऋण 1 6 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।